हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती है? बराबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है कितनी, 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ये भी 6 सेमी की है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर की है और ये भी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है कितनी, 6 सेंटीमीटर की है। इसका क्षेत्रफल बताओ। इस त्रिभुज का हमको क्या बताना है, ये वाला, यानी कि ये क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, इसके अंदर का एरिया। तो इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, और भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा √3/4 भुजा कितनी दे रखी है हमारी, 6 सेंटीमीटर, और ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो 6 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो √3/4 और 6 का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो कितना हो जाता है, 36। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। अब 4 से हम 36 को काट देंगे, 4 नाम 36, 9 बार। ठीक है, तो अब ये क्या, 9 गुणा √3 करेंगे तो कैसे रखा जाएगा, 9√3, और ये क्या है, सेमी है ना, सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या क्षेत्रफल है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, ये हमारा यानी त्रिभुज है। तो इसमें देखो, इसको मान लो आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मान लिया हमने 12 सेंटीमीटर और इसको मान लिया हमने 13 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान न हो ना, अलग अलग हो, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो देखो अब इसमें हम क्या क्या बताना, हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमको देखो, इसको भुजा को मान लो आप ए, इस वाली भुजा को मान लो आप बी, और इस वाली भुजा को मान लो आप सी। ठीक है, अब ये हमने ए बी सी क्यों रखा है, क्योंकि हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, यानी कि एस पता होना चाहिए। एस ये निकालेंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, हमको सबसे पहले एस निकालेंगे। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी, 5, बी की वैल्यू 12 और 13, सी की वैल्यू कितनी, 13। तो यहाँ रखेंगे 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2। ठीक है, बटे 2, इनको आप जोड़ेंगे, 5 और 12 और 13, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बटे 2। 2 से हम इसको कट कर देंगे, तो जो एस की हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आएगी, 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो इसका जो सूत्र होता है वो हमारा सूत्र कौन सा होता है, देखो इसको रखेंगे हम एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस यानी ये वाली वैल्यू। ठीक है, दूसरा एस माइनस बी, बी देखो ए वाली वैल्यू ये, बी वाली वैल्यू ये, और तीसरा होता है एस माइनस सी, यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसमें रखेंगे तब इसका हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। देखो एस की वैल्यू हमारी कितनी है, 15, तो ये रखा जाएगा 15, गुणा लगाएंगे, 15 में से ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, गुणा लगाएंगे, यहाँ एस की जगह 15 रखेंगे, 15 में से बी की वैल्यू कितनी है, 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, गुणा एस की जगह पर 15 रखेंगे, 15 में से सी की वैल्यू यानी 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2।
ठीक है, एस की जगह पर हमने 15 रख दिया। 15 में से हम कितना घटाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू 5 है तो 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। फिर हमने एस की जगह पे 15 रखा, बी की वैल्यू कितनी है 12 है तो 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा। एस की जगह पर हमने फिर 15 रखा, सी की वैल्यू कितनी है 13 है तो 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको आप तोड़ो, 5 गुणा 3, 5 15, 10 को तोड़ो 5 गुणा 2। ठीक है, ये कितना है 3 गुणा 2। अब इसमें से देखो हमारा क्या होगा, देखो एक 5 है और एक 5 है, जोड़ा है 5 का जोड़ा है, तो इसमें से एक 5 हमारा रूट में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म बात। एक 3 है और एक 3 है, यानी 2 3 है, इसमें से 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें 2 है और इसमें भी 2, इस जोड़े में से भी 2 बाहर आ जाएगा। इसका हम कर देंगे गुणा, देखो 5 15, 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया ना, वो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो कितना 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा जो चित्र बना है वो किसका है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो इसका जो कर्ण है वो कितना 8 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारी जो कर्ण की भुजा है वो कितनी है 8 सेमी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इसका हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें ये आपको समकोण त्रिभुज लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पेशल है, वो क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये कौन सा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये वाली भुजा, ये वाला कोण और ये वाला कोण किसका होता है 45 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये हमारा 90, यानी कि ये कोण जो होता है, जिस कोण के दोनों कोण जो है ना, ये वाले कोण दोनों बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, कर्ण जो दे रखी है 8 सेमी। हमको क्या बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताने के लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये भुजा और ये भुजा हमको पता होनी चाहिए। देखो कोण बराबर है, कोण बराबर हैं तो ये भुजा और ये भुजा भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा। तो भुजा निकालने के लिए जब कर्ण दे रखा हो तो हमारा जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, √2 इंटू भुजा बराबर कर्ण। जब कर्ण दे रखा हो तो √2 इंटू भुजा, हमारा इस तरीके से भुजा निकल के आ जाती है। देखो √2 इंटू भुजा, और देखो कर्ण कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे हम 8। ठीक है, 8 रखेंगे। अब हमको निकालनी क्या है, भुजा निकालनी है। तो भुजा, और ये √2 का इसमें दे देंगे भाग, यानी 8/√2। ठीक है, वैसे तो हमारी भुजा जी निकल के आ गई, लेकिन इसको सरल करने के लिए, और सरल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, √2 का ऊपर और √2 का नीचे कर देंगे गुणा। ठीक है, तो 8 का √2 में गुणा किया तो 8√2, नीचे √2 का हम √2 में गुणा करेंगे तो इसमें से क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आ जाएगा। √2 में से √2 का हम √2 में गुणा करेंगे, कितना निकल के आएगा 2। 2 से हम इसको 4 को काटेंगे, यानी 4√2। ये हमारी क्या निकल के आ गई, भुजा, यानी 4√2, 4√2, ये हमारी क्या भुजा निकल के आ गई। अब हमको क्या बताना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, 1/2 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 भुजा हमारी कितनी निकली है 4√2। ठीक है, 4√2, तो हम 4√2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा देखो क्या होगा, 1/2, 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16। अब देखो ये क्या √2 का आप
√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, √2 गुणा √2। तो √2 का √2 में गुणा करेंगे तो उसमें से क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2। सेम उसी तरीके से हमने ये √2 का √2 में गुणा किया तो 2 निकल के आया था। उसी तरीके से आप 4 का मैंने 4 बाहर है, ये √2 के बाहर है तो 4 का वर्ग किया 16 हो गया। √2 का वर्ग करेंगे हम तो कितना निकल के आएगा, इसमें से 2। कितना निकल के आएगा, 2। इस वाले 2 से हम ये 2 कट कर देंगे, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। हमको इसकी क्या है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो उसमें क्या क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4√3 दे रखा है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और हमको क्या बतानी है, इसकी प्रत्येक भुजा, जो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो हमको क्या इसकी प्रत्येक भुजा बतानी है, यानी एक भुजा बता देंगे हम तो तीनों भुजा निकल आएंगी। ठीक है, अब क्या देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4√3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको रखेंगे, यानी कि √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर रख देंगे 4√3, क्योंकि उसमें बोल रखा है क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4√3 दे रखा है। तो यानी इसकी जगह पे हम इसको रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो √3 से ये √3 हमारा कट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या अगर कट रही हो तो कट कर देते हैं, यानी √3 से √3 कट जाएगा। भुजा स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, 4, और नीचे कितना बचा, 4। ये इस 4 का इस 4 में गुणा कर देंगे, यानी 4 × 4 इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, अब इस वाले स्क्वायर का हम ये स्क्वायर देना, इसको स्क्वायर का इधर लेके जाएंगे तो रूट बना देंगे, इस पर रूट बन जाएगा, यानी कि भुजा बराबर रूट में 4 × 4। ठीक है, अब इसमें देखो रूट में क्या है, 4 × 4 यानी कि जोड़ा है, जोड़े में से एक बाहर निकाल लेते हैं हम, यानी कि भुजा हमारी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमारी निकल के आगे वो कितनी निकल रही है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना दे रखा है, 243/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। हमको क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा, 243/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो और ये हमारा क्षेत्रफल कितना दे रखा, √243/4। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। 243 के आप जब फैक्टर करेंगे ना, देखो 243 के आप फैक्टर करेंगे, 243, तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से भाग देंगे, 3 9 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, यानी कि देखो एक जोड़ा ये बन गया हमारा, एक जोड़ा ये बन गया। ये हमारा जो 3 है ये बिना जोड़े के है। तो इसको हम देखो कैसे रखेंगे, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, हमने किसके फैक्टर किया, 243 के। देखो अब इसको हम कैसे रखेंगे, सीधा सीधा देखो, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, यानी कि 3 × 3, जोड़े में से एक बाहर रख देंगे हम, और रूट ये बचा, इसको √3 इस तरीके से रख देंगे, यानी कि 243 को हम इस तरीके से रख देंगे। नीचे कितना है, 4। ठीक है, नीचे कितना हमारा 4। 243 को हमने फैक्टर करके जोड़े में से एक जोड़े में से हमने एक 3 बाहर ले लिया, इस वाले जोड़े में से एक 3 बाहर ले लिया, ये बच्चा इसको हमने रूट में रख दिया, यानी 243 को आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, √3 से √3 कट गया, नीचे वाले 4 से ये 4 कट गया, ये क्या है, भुजा का स्क्वायर, इधर कितना 3 × 3। ठीक है, तो हमको क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। भुजा
इस वाले रूट को स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी 3 गुणा 3, ठीक है, 3 गुणा 3। तो अब हमारा क्या होगा, देखो भुजा निकालनी है हमको, इसमें भी जोड़ा बन गया, जोड़े में से हम एक बार निकाल देते हैं तो क्या निकल जाता है, वो ये क्या यानी कि रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे 3 गुणा 3 है, 2 गुणा 2 हो, 5 गुणा 5 हो, तो उसमें से क्या है, हम इसमें से जोड़े में से एक 3 बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि भुजा हमारी निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर। भुजा हमारी कितनी निकल के आ गई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।